यू कहता है, युवराज आप घर जाने के लिए इस घोड़े को ले जाइए। सी खुश होकर कहती है, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। सी घोड़े पर सवार होकर मन में कहती है, आखिरकार अब मेरा इस दुष्ट इंसान से पीछा तो छूटेगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यू मुस्कुराता है और सी के पीछे बैठ जाता है। सी उसे उतरने के लिए कहती है पर यू नहीं उतरता। सी मन में कहती है, ये मेरे साथ क्यों जा रहा है। यू सी से कहता है, मेरे पास सिर्फ एक ही घोड़ा है, तो क्या आप युवराज चाहते हैं कि मैं चलकर वापस घर जाऊं? सी उसे तुरंत लात मार कर नीचे फेंक देती है। यू दर्द में था, सी गुस्से में थी और घोड़ा खुश था। यू वहां जमीन पर पड़ा हुआ था। सी घोड़े को दौड़ा लेती है। घोड़ा और सी दोनों ही पूरे जोश में थे। अरे भाई, घोड़े को भी तो मुश्किल से छुटकारा मिला था, दो लोगों का वजन उठाना पड़ता। सी कहती है कि यू मोरंग खुद से घर वापस पहुंच जाना और यू चिल्लाता है, मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। पर अफसोस ये सब कुछ सच नहीं था। युवराज अब टिक कर बैठी है, ऐसे हिलिए मत। और घोड़ा बहुत ज्यादा गुस्से में था। ये जानवरों का शोषण है, कोई आवाज क्यों नहीं उठाता। मुझे किसी के साथ नहीं बल्कि अकेले घुड़सवारी करना पसंद है। यू कहता है, मुझसे दोस्ती बढ़ाने के लिए आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। सी चिल्लाकर कहती है, कोई भी तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता। चल मेरे घोड़े। टुक 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 करते हुए वो लोग चल पड़ते हैं और रास्ते में बाजार में एक लड़की अपनी माँ को जल्दबाजी में खींच रही थी और वो गिर जाती है सीधा इनके घोड़े के सामने। बच्ची पूरी तरह से डर गई थी, उसकी माँ तो और भी ज्यादा डर गई थी, परंतु यू की समझदारी काम आती है और बच्ची बच जाती है और उसकी माँ उसको कसकर गले लगा लेती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसे नहीं भागते, ये तो भगवान की कृपा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। सी यू से कहती है, वो बहुत ही पास थी, मैं बहुत खुश हूँ कि वो बच गई और मुझसे थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर दूर दूर। और मन में कहती है, ये कुछ ज्यादा ही चिपकू है। यू कहता है, हम दोनों ही लड़के हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। सी कहती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मुझे छुए। यू कहता है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, पर अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। सी मन में कहती है, हे भगवान, ये इतना बेशर्म क्यों है। हमलावर लड़की को याद करते हुए यू कहता है, मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि जब भी आप शर्माते हो तो बिल्कुल लड़की जैसे लगते हो, और वो भी कुंवारी लड़की जैसे। सी मन में कहती है, ये मुझे आजमा रहा था। और बात को बदलते हुए खुद को हवा देते हुए कहती है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। यू मन में कहता है, युवराज बिल्कुल भी लड़कों की तरह व्यवहार नहीं करते और मुझे इस बात में बहुत ज्यादा रुचि हो रही है। सियाही की दुकान को देखकर सी को बहाना सूझता है तो वो कहती है, मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे यहाँ से कुछ खरीदना है। यू उसे पकड़कर रोक देता है और कहता है, मैं आपको उतारता हूँ। क्या बाजार का काम खत्म होने के बाद आप मेरे महल चलना पसंद करेंगे? यह है राजकुमार एजेंट का महल, जहाँ पर घोषणा होती है कि युवराज आए हैं। ग्रेटेस्ट मैनर की प्रतियोगिता जीतने वाले वो तीनों लोग वहाँ पर पहले से मौजूद थे। यू कहता है, युवराज आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या आज आप मेरे साथ पिएंगे? सी अपनी तबीयत का बहाना लगाकर मना कर देती है और यू झूठा रोने का ड्रामा करते हुए कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर, मेरी सच में बहुत इच्छा थी। सी कहती है, कोई बात नहीं, फिर कभी, और मन में कहती है, ये फिर कभी कभी नहीं आएगा। सी को देखकर वो लड़की मन में कहती है, युवराज कितने हैंडसम हैं, और ये कहता है, युवराज और राजकुमार एजेंट में कुछ तो गड़बड़ है, मुझे विश्वास नहीं होता कि ये युवराज है। वो तीनों सी को प्रणाम करते हैं और सी कहती है कि आप लोगों को औपचारिकता करने की जरूरत नहीं। यू युवराज को खाना परोसने के लिए कहता है और सी उन तीनों से कहती है, क्या आप लोग सच में राजकुमार एजेंट के साथ काम करने वाले हैं? तो चोरी चकारी का माहिर कहता है, हम लोग तो बस छोटे मोटे कर्तव्य दिखाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। सी हंसकर कहती है, कल को अगर राजकुमार एजेंट आपको युवराज के महल से कुछ चुराने के लिए कहेंगे तो आप करोगे? तो अपनी जान बचाते हुए वो कहता है, युवराज ऐसा करना तो दूर की बात, मेरे में तो सोचने की भी हिम्मत नहीं। यू कहता है, श्रीमान भाई आप घबराइए मत, युवराज बस मजाक कर रहे हैं। सी कहती है, मुझे आवाज, चोरी और भ्रम की कलाओं में बहुत रुचि है, तो क्या आप तीनों मुझे सिखा सकते हैं? तो वो तीनों कहते हैं, खैर इस बारे में तो पहले हमें राजकुमार एजेंट से पूछना पड़ेगा। और यू को बहुत ज्यादा अभिमान हो रहा है और सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वो कहती है, तो आप मुझे मना कर रहे हैं। यू एकदम से कप पटकते हुए कहता है, आप युवराज हैं, आपको ये सब कुछ सीखने की क्या जरूरत? आपको डर नहीं लगता कि लोग आप पर हंसेंगे ये सब कुछ सीखने के बाद? सी गुस्से में कहती है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में बस यही सीखा है कि देश को कैसे चलाना है, अगर मैं अपने खाली समय में कुछ और सीख लूंगा तो इसमें क्या बुराई है?
यू बात को बदलते हुए कहता है, मुझे तो बस यही डर था कि इन सब चीजों के कारण आपका ध्यान भटकेगा। सी कहती है, आपको मेरी इतनी चिंता है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। और मन में कहती है, आपने इन्हें मुझसे छीना, अब मैं आपसे इन्हें वापस दे रही हूँ। सी उन्हें अपने आप को सिखाने के लिए कहती है और उन्हें मास्टर कहकर बुलाती है और वो तीनों कहते हैं कि हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई। सी कहती है, अब जबकि आप लोग मेरे मास्टर हो तो आपको मेरे महल में आना चाहिए। यू सी का कंधा थपथपाते हुए कहता है, अगर आपको इतनी ज्यादा इच्छा हो रही है तो मैं इन्हें आपके पास भेज दूंगा, पर जब मैं ग्रेटेस्ट मैनर खरीद लूंगा तो और ज्यादा हुनरमंद लोगों को देखने के लिए आप वहां पर आएंगे ना। सी कहती है, हाँ जरूर। और मन में कहती है, ग्रेटेस्ट मैनर मेरा है और मैं उसे कभी नहीं बेचूंगी। यू कहता है, वैसे युवराज आप 18 साल के हो गए हो, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। सी चिल्लाकर कहती है, क्या कहा आपने? यू कहता है, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं आपके लिए तारीख और लड़की चुनूंगा। मैंने सारी तैयारी कर दी है, आपने बस मेरी चुनी हुई लड़कियों में से किसी एक को चुनना है। सी कहती है, मेरे पिता की तबीयत अभी ठीक नहीं और मेरी इतनी भी ज्यादा उम्र नहीं हो गई। अगर मैं इस समय शादी करूंगा तो लोग बातें बनाएंगे और सबसे जरूरी बात, मैं इस तरह से आप पर अपनी शादी की जिम्मेदारी कैसे डाल सकता हूँ। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। और मन में कहता है, यू मोरंग मेरे लिए पत्नी नहीं चुन रहा बल्कि मेरे यहाँ अपना जासूस नियुक्त कर रहा है। यू युवराज को लड़की चुनने के लिए कह रहा है, पर वो मन में तस्वीर बनाए हुए है जिसमें वो पति है और युवराज उसका पत्नी। युवराज, आपकी शादी से केवल राज परिवार का वंश ही नहीं बढ़ेगा बल्कि आपकी शादी महाराज की सेहत में भी काफी सुधार ला सकती है। क्यों, है ना ये अच्छी योजना? यू सी का हाथ पकड़ लेता है और मन में कहता है, कितनी पतली कलाई है। सी कहती है, अगर उम्र की बात करें तो आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है और आपकी अभी तक पत्नी तो छोड़ो, एक उपपत्नी तक नहीं। और मन में कहती है, बूढ़ा यू मोरोंग, क्यों ना आपके लिए खूबसूरत लड़कियों में से एक पत्नी चुन ले। और सी ने मन ही मन इन्हें चुना है राजकुमार रेजेंट के लिए। वैसे क्या वो तीनों अभी तक यही हैं? पता नहीं, खैर छोड़िए। यू कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। पर सी पूछती है, पर क्या? तो यू कहता है कि युवराज की शादी मेरी शादी से ज्यादा जरूरी है। सी चिल्लाकर कहती है, मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए, मैं चलता हूँ। इतना कहकर सी चली जाती है और यू कहता है, इसे अभी शादी नहीं करनी, मुझे इसे आजमाते रहना चाहिए। युवराज के महल के दरवाजे पर सी कहती है, किन्नू कुमारी सू, श्रीमान जांग और श्रीमान बाई के रहने का इंतजाम करो, पर ग्रेटेस्ट मैनर में नहीं। किन्नू कहती है, जी। और सी मन में कहती है, यू मोरोंग, तुम मेरी जासूसी करना चाहते हो ना, पर यह काम इतना भी आसान नहीं। यू से आकर एक आदमी कहता है, राजकुमार मैंने कुछ सुना। तो यू उसे बताने के लिए कहता है, ग्रेटेस्ट मैनर के मालिक का नाम है वो चैन शियांग। सब उसे श्रीमान शियांग कहकर पुकारते हैं। उसकी उम्र 20 साल से कम है। उसे सफेद कपड़े पहनना पसंद है और वो कभी भी मैनर में नहीं रहता। कुछ खास नौकरों के अलावा उसे कभी किसी ने नहीं देखा। हमको आश्चर्य होता है, और किसी को क्यों नहीं होता? 18 साल की उम्र में तो लोग बच्चे होते हैं। यू कहता है, अच्छा, और वो कहाँ से आया है ये तुम्हें पता है? और वो दोंगचू राज्य की लड़की के बारे में कुछ पता चला? तो वो कहता है, नहीं, दोनों के बारे में और कुछ नहीं पता, पर वैसे ही राजकुमार आपका उस लड़की से रिश्ता क्या है? आपको उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? यू गुस्से से कहता है, विंग तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गए? तो विंग माफी मांगते हुए कहता है कि मैं आगे जांच करवाता हूँ। यू मन में कहता है, वो लड़की, युवराज और श्रीमान शियांग, आखिर इनके बीच में क्या संबंध है? पर कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगले दिन युवराज की पत्नी के चुनाव के समय कुछ लड़कियां अंदर जा रही थीं और आपस में बात करते हुए कहती हैं, मुझे उस कमजोर कायर युवराज से शादी नहीं करनी। खैर मुझे नहीं पता कि किस तरह की लड़की को युवराज पसंद आएगा। अरे वो फिर भी युवराज है। जो भी लड़की उससे शादी करेगी वो अमीर और ताकतवर तो बनेगी ही है, तो साथ में भविष्य में महारानी भी। सी अपनी दासी रुई के साथ ताकाजाकी करते हुए कहती है, रुई ये तो बहुत सारी लड़कियां आ गई, तुम तो बहुत होशियार हो ना, मेरे लिए कोई रास्ता सोचो। रुई कहती है, आप वहाँ पर जाकर बीमार होने का दिखावा करो। अरे अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुरंत राजवैद्य आ जाएंगे और एक तो वो मेरा इलाज कर देंगे और ऊपर से मेरा भांडा भी फोड़ देंगे। एक सेवक आकर कहता है, युवराज आपको राजकुमार रेजेंट ने बुलाया है। और सी मन में कहती है, मैं तो गया। एक दासी आकर ये बात शन को बताती है तो शन कहती है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? दासी माफी मांगती है और खुद को संवारते हुए शन कहती है, मुझे जल्दी से तैयार करो, युवराज की पत्नी का चुनाव है, मुझे जाकर इंतजाम देखने चाहिए। वो लड़कियां आपस में बातें करते हुए कहती हैं, मैंने सुना है
राजकुमार रेजेंट बहुत ही सुलझे हुए और होशियार इंसान हैं। वैसे युवराज की पत्नी बनने से तो बेहतर है कि राजकुमार रेजेंट की पत्नी बन जाएं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि युवराज आखिर दिखते कैसे होंगे। वो लड़कियां शन को आते हुए देखती हैं तो वो सब उठकर शन को प्रणाम करती हैं। उन लड़कियों को अच्छे से देखने के बाद शन अपनी दासियों को चलने के लिए कहती है और मन में कहती है, ये सब तो बहुत ही आम सी दिखती हैं। राजकुमार रेजेंट को ये कभी भी पसंद नहीं आएंगी। अगर राजकुमार रेजेंट के साथ कोई जचता है तो वो हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं। वो हरामी कुत्ता कमीना बूढ़ा राजा मरता क्यों नहीं, मैं थक गई हूँ उसकी सेवा करते करते। इतने में शन को यूं नजर आता है तो वो जाकर फटाफट उससे चिपक कर कहती है, राजकुमार रेजेंट आप आ गए। नहीं नहीं, ये तो जिन्न है जिसने राजकुमार रेजेंट का रूप दे रखा है। यू के पीछे से एकदम से सी निकल कर कहती है, कंसोर्ट शन कैसी हैं आप? शन कहती है, युवराज आप भी यहाँ पर हैं? अरे क्या मूर्ख हो तुम, उसी की शादी के लिए तो ये तामझाम हो रहा है। मेरे लिए तो पत्नी का चुनाव हो रहा है तो मुझे तो यहाँ आना ही पड़ेगा। यू कहता है, युवराज आप उन लड़कियों से मिल लीजिए। तो सी पागलों की तरह हरकतें करते हुए कहती है, आओ सुंदरियों मेरे गले लग जाओ, मुझसे अब और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, मैं तुम लोगों को किस करना चाहता हूँ। सी के इस व्यवहार के कारण वो लड़कियां घबरा जाती हैं और उसके बारे में मन में उलट सुलट बोलने लग जाती हैं। ये युवराज कितना बचकाना और मूर्ख है, और दूसरी तरफ देखो राजकुमार रेजेंट को, वो कितने अच्छे दिखते हैं, कितने लंबे हैं, कितने शांत हैं, कितने समझदार हैं। शन यू की तरफ प्यादा करते हुए कहती है, राजकुमार ये लीजिए। यू कहता है, कंसर्ट शन ज्यादा मत पीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। शन अपने मन में कहती है, राजकुमार मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्या मैं बूढ़ी दिख रही हूँ? क्या मेरा मेकअप अच्छे से नहीं हुआ? क्या फर्क पड़ता है, जो भी राजकुमार रेजेंट और युवराज को लुभाने की कोशिश करेगी मैं उसे ठिकाने लगा दूंगी। और कहती है, युवराज कृपया गोंग, यांग, टैंग और फेंग इन चारों परिवारों में से किसी एक की लड़की को अपनी पत्नी चुने। और इस बात पर सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। क्या इससे? ये युवराज गुंडा ममाली एकदम ठरकी बदमाश है, अगर इसने मुझे चुन लिया मैं तो गई। घटिया, बेशरम। मुझे लगता है कि ये सारी लड़कियां ही सुंदर हैं। तुम सब मेरी सेवा में लग जाओ, जिससे मैं सबसे ज्यादा संतुष्ट होऊंगा मैं उसी से शादी करूंगा। सिमन में कहती है, योजना अच्छे से काम कर रही है, मेरे लिए पत्नी चुनना इतना भी आसान नहीं। चलो अब बड़ा दाव खेलते हैं। और अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कहती है, सुंदरियों मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ और जिसे मैं सबसे पहले पकड़ूंगा वही मेरी पत्नी बनेगी। ये सुनते ही वो चारों लड़कियां अलग अलग दिशा में दौड़ पड़ती हैं। नहीं नहीं, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती। अरे सुंदरी तुम तो काफी मजबूत हो। सी टकरा गई थी यू में और यू को ही वो पकड़ देती है तो उसकी पट्टी उतारते हुए यू कहता है, अरे वाह युवराज, आप तो बहुत ही अच्छा खेलते हो। जैसा कि आपने कहा था, अब आपने मुझे पकड़ दिया है तो आप क्या मुझसे शादी करेंगे? और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो चुका है। ये पार्ट आने में बहुत दिन लग गए क्योंकि जहाँ से ये मैं कहानी लेती हूँ वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम थी और दूसरी जगह से मैंने ली पिछला पार्ट लिया पर मुझे वो खास अच्छा नहीं लगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए मैंने वेट किया। अभी के लिए सब कुछ ठीक है और ऐसे ही अगर ठीक रहा तो समय पर पार्ट्स आते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। Thanks for watching. Bye bye.